सब इंस्पेक्टर एएनएफ क्या होता है जी? सब इंस्पेक्टर एएनएफ के इख्तियारात कितने हैं, इसकी पावर कितनी है, इसकी तालीम कितनी है, ये कहाँ से तालीम याफ्ता होना चाहिए? क्या ये सब इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस में एसएचओ लग सकता है? पुलिस का सब इंस्पेक्टर और ये सब इंस्पेक्टर बराबर होते हैं? क्या इसको वही इख्तियार हासिल होते हैं जो पुलिस को होते हैं? इसको कितने इख्तियार हासिल होते हैं? सब इंस्पेक्टर बनने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और क्या क्या होता है? क्या सब इंस्पेक्टर आगे तालीम जारी रख सकता है? क्या सब इंस्पेक्टर आगे प्रमोट हो सकता है? इसके अलाउंसेस और इसकी जो है तनख्वाह वो कितनी होती है सर? इसमें जो है वो ड्यूटी कहाँ से ली जाएगी, कैसे कैसे ड्यूटी ली जाएगी, इसको कैसे ड्यूटीज़ पे मामूर किया जाता है? क्या ये हर जुर्म के मुलजम को पकड़ सकता है? क्या ये आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर होता है? क्या इस तरह से इसको कमीशन मिल जाता है? इस तरह के बहुत से सवाल आप करते हो, तो इन सब सवालों के लिए आपकी आज की ये वीडियो। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे व्यूअर्स मैं आपके लिए बच्चों मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि आप मुख्तलिफ जॉब्स लेने के लिए किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ेगा और उन मराहल के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ। उसके अलावा मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, एकेडमी में बच्चों को तैयारी भी करवाता हूँ। बच्चे ऑनलाइन मुझसे पूरे पाकिस्तान से अटैच हैं और अपने अपने इम्तहान देने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं और तैयारियां करके कामयाब होकर वो जॉब्स हासिल कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं वकील भी हूँ और मुख्तलिफ काम भी कर रहा होता हूँ। मेरे पास सिविल, क्रिमिनल और लिटिगेशन और हर तरह के इस तरह के केसेस चल रहे होते हैं। पुलिस के मुतल्लिक़ अमूर बहुत से मेरे वकला मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कोई इस तरह का इशू हो, सिविल का, क्रिमिनल का, कोई भी लिटिगेशन को, आप मुझसे रुजू कर सकते हो। आपसे बहुत अच्छी और मामूली फीस लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आते हैं मौजू की तरफ। तो सब इंस्पेक्टर एएनएफ क्या है जी? तो सब इंस्पेक्टर एएनएफ जी बीए, बीएससी और इक्विवेलेंट इसकी एजुकेशन, सेकंड क्लास डिग्री। ये बातें गौर से सुन लें, फिर आप सवाल करते हो। वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से सुनना है और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिया करो, ताकि आप कहीं इधर उधर मसरूफ हो, मेरी वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आया हो और उस नोटिफिकेशन पे आपको नई इन्फॉर्मेशन और मालूमात मिल जाए। इसलिए इसको सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए और ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। जब आप ऑल पे क्लिक करोगे फिर ही आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो सब इंस्पेक्टर की एज ही 18 से 30 साल है। 18 से 30 साल एज के साथ साथ 5 फीट 7 इंच इनका कद है जी। और औरतों का, फीमेल का 5 फीट 4 इंच कद है। मर्दों के लिए चेस्ट जो है वो 32-34 है। चेस्ट यानी छाती एक्सपेंड करके 34 और नॉर्मल 32। औरतें इससे मुस्तस्ना है। उसके साथ साथ इनकी दौड़ नहीं होती, फिजिकल सारे का सारा होता है। इनकी मेजरमेंट, इनकी आई साइट, इन यूरिन चेक, इनका ब्लड चेक और इनके ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ इनकी कोई हड्डी शड्डी फ्रैक्चर तो नहीं, बाजू सीधे हैं, टांगें सीधी हैं, पुशअप्स चिनअप्स भी लगवा के देख लिया जाता है। इनकी बाकायदा डॉक्टरी होती है जी। फिर आप सवाल करते हो कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनवा के एमएस जो होते हैं आपके मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल के उसी ज़िले के जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हुआ है, आप वो मेडिकल साथ अटैच करके भिजवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स के। इनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर दोगे और रजिस्ट्री करवा के महकमे को भी भिजवा दोगे। कहाँ कहाँ कैसे भिजवाना है वो सारे के सारे लिंक्स में मैंने वीडियोस में शेयर की हुई है। हर चीज़, उनके ऑफिसेज के एड्रेस और उनके टेलीफोन नंबर और ऑनलाइन का लिंक, हर चीज़ मैंने दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के देख लीजिएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। मैंने टेलीफोन नंबर भी दे दिए हुए हैं। और जहाँ जहाँ आपकी फ़ीस जमा होनी है उन बैंक का अकाउंट नंबर, हर चीज़ में उन्होंने ऐड में जो दिया हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप गौर से देख लीजिएगा। इसमें एक सीट है जी सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का उसको हासिल होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर। वो भी एक सीट है सब इंस्पेक्टर की। उसका रैंक स्केल भी वो सब इंस्पेक्टर के बराबर है। उसकी प्रमोशन हर चीज़ होगी जी रूटीन में उसी तरह से होगी और वो सारी की सारी मराहत उसको हासिल हैं। इनका जी बेसिक पे 14 है, पे स्केल उसका 14 के मुताबिक उनको तनख्वाह मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रेड 14 से इनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ये वफाकी महकमा है और वफाक में आके इनके कुछ अलाउंसेस होते हैं, कैपिटल अलाउंसेस वो साथ लगते हैं, इसलिए इनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली जी 60 से 70 हज़ार के करीब इनकी तनख्वाह शुरू होती है। उसके बाद फिर इनकी तनख्वाह बढ़ती रहती है। अच्छी खासी तनख्वाह होती है, पे अच्छी होती है इनकी। उसके बाद आपका सवाल होता है जी इनको कितने इख्तियारात हासिल होते हैं? तो उनके बेटा वही सारे के सारे इख्तियारात पुत्र हासिल होते हैं जो एएनएफ को डिफाइंड हैं। मुख्तलिफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस और महकमे की एसओपी के मुताबिक जो इख्तियारात हासिल है, मुलजमान को पकड़ना, मुलजमान के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करना, उनको कोर्ट्स में पेश करना, उनको सजाएं दिलवाना, उनको हवाला जुडिशल भिजवाना जिसको आप जेल कहते हो, ये सारे के सारे इख्तियारात इनको हासिल होते हैं। और मनशियात यानी ड्रग्स के मुतल्लक जितनी चीज़ें हैं, रेड करना, उनको छापे मार के पकड़ना, फिर उसके बाद उनको
चेजिंग करना, उनकी फिर इंफॉर्मेशन हासिल करना, फिर उनका कला कमा करना, उनको ख़त्म करना, तलफ करना, ये सारे के सारे इख्तियारात इनको हासिल होते हैं जो ANF को गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किए हैं, जिन रूल्स और लॉज और सेक्शन ऑफ लॉज के तहत वो सारे के सारे इसको सब इंस्पेक्टर को हासिल होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अच्छा रैंक है, और ऑफिसर के तौर पे इसके नीचे बहुत सी नफरी काम कर रही होती है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर काम कर रहे होते हैं, हेड कांस्टेबलान काम कर रहे होते हैं, कांस्टेबलान काम कर रहे होते हैं, सिविलियंस काम कर रहे होते हैं, और डॉग अटेंडेंट जितने लोग हैं वो सारी की सारी मेरी वीडियो आ चुकी है, उस पर लोग ये सारे इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। क्या इसको गाड़ी और घर मिलता है, ये आप सवाल करते हो जी, बहुत से बच्चों ने सवाल किया। घर गाड़ी तो बेटा नहीं मिलता, अलबत्ता गाड़ियाँ ऑफिशियल यूज़ के लिए बहुत सी होती हैं इनके पास, घर में जाने के लिए गाड़ी घर ले जाने के लिए नहीं मिलती इनको, बिकॉज ये ग्रेड 14 में होते हैं। वो एंटाइटलमेंट ग्रेड 17 में है, गाड़ी को घर तक ले जाना, लाना, ड्रॉप करना, ये और घर मिलना, वो ग्रेड 17 की एंटाइटलमेंट है, उसमें उसके नीचे ये लोग नहीं आते। तो इस तरह से इनको जो ग्रेड है, जो BPS है, इनका पे स्केल है, उसमें ये चीज़ें नहीं आती। अलबत्ता ऑफिशियल यूज़ के लिए, मुलजमान को पकड़ने के लिए, रेड करने के लिए, कोर्ट्स में पेश करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें, इनके पास बहुत सी गाड़ियाँ, व्हीकल्स होती हैं और ये इनको अलाउ होती हैं और मिली होती हैं, उस पर वो काम कर रहे होते हैं। आपके ऑफिशियल वर्क के लिए उनके पास गाड़ियां होती हैं। क्या ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में SHO लग सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग सकता जी। पुलिस का सब इंस्पेक्टर अलग से है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही अलग है और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है। ये पुलिस में SHO नहीं लग सकता, उसको वो इख्तियारात पुलिस वाले SHO वाले हासिल नहीं है। अलबत्ता ANF में उसको पूरे पाकिस्तान में वही इख्तियार हासिल हैं जो ANF को डिफाइंड है, क्योंकि ये वफाकी महकमा है। फिर इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है जी? इनकी पोस्टिंग जी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इनको कोशिश की जाती है इनके घर के नज़दीक पोस्टिंग दी जाए। इनका जो रहायशी डोमिसाइल है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ही इनको पोस्टिंग दी जाए, ताकि ये अपने डिपार्टमेंट के साथ साथ अपने घर की भी लुक आफ्टर कर लें। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। वैसे इनको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन कोशिश गवर्नमेंट यही करती है कि उनको घर के नज़दीक पोस्टिंग दी जाए। उसके बाद जी, क्या ये CSS कर सकता है और आगे जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। एक बच्चे ने सवाल किया जी, CSS सर ये कर सकता है? हाँ जी कर सकता है जी। हर किस्म का इम्तहान दे सकता है, PCS कर सकता है, PMS कर सकता है, CSS कर सकता है, इसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे तालीम जारी रख सकता है जी, बिल्कुल जारी रख सकता है जी आगे तालीम, और डिपार्टमेंट में रहते हुए एज अ प्राइवेट कैंडिडेट वो पढ़ेगा, एजुकेशन जारी रखेगा। फिर डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे के आप अपने पेपर्स दे सकते हो, उसके बाद आपको छुट्टियां मिलती हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप बाकायदा रेगुलर क्लासेस में, एकेडमीज़ में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। आपको डिपार्टमेंट ने भर्ती किया है काम करने के लिए, डिपार्टमेंटल अमूर सर अंजाम देने के लिए, अपनी एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं। आप अपने तौर पे एजुकेशन हासिल कर सकते हो, महकमे को कोई एतराज़ नहीं है। आप बाकायदा जाके क्लासेस रेगुलर नहीं ले सकते कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। बच्चों ने सवाल किया जी, क्या इसका चांस होता है सर ISSB में जाने का? जी बिल्कुल ISSB में जाए जी, चांस होता है अगर उसकी एज है, एज उसकी उसके मुताबिक क्राइटेरिया है, एज है, तालीम है, एजुकेशन है, कद, चेस्ट, हर चीज़ मौजूद है, आप जा सकते हो जी। बिल्कुल ISSB कर सकते हो, कोई एतराज़ नहीं है। महकमा आपको NOC देता है, NOC के बाद अप्लाई कर सकते हो। क्या ये आर्मी में कमीशन ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है जी, बिल्कुल आर्मी में कमीशन ले सकता है, इसको कोई मसला नहीं है। डिपार्टमेंट इसको NOC देता है, NOC लेके वो आर्मी में कमीशन ले सकता है। तो इसके भर्ती के मराहिल क्या होते हैं? तो वो मराहिल जी आप सुन ले गौर से। सबसे पहले जी आपका होगा डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा दिए, स्क्रूटनी हो गई, आप एलिजिबल हो गए। आपका सबसे पहला होगा जी फिजिकल, उसमें आपकी डॉक्टरी शैक्टरी हर चीज़ चेक की जाएगी, और रिटन टेस्ट आपका होगा जी, सब इंस्पेक्टर का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में वो कामयाब होगा, उसके बाद वो अगले मरहले में चला जाएगा। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपका होगा जी, इंटरव्यू में ही शामिल है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और वाइवा। उसके बाद इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए, आपको बाकायदा जॉब के लिए ऑफ़र लेटर जारी हो जाएगा। ऑफ़र लेटर जारी होने के बाद आप उस ऑफर लेटर के पास साइन करके अप्रूव करके आप भिजवा दोगे अपनी विलिंगनेस, फिर आपके ऑर्डर्स हो जाएंगे, आप भर्ती हो जाओगे। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग करने के बाद जब आप वापस आओगे ट्रेनिंग से, फिर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हो, वो ANF के मुतल्लिक़ जितने इख्तियारात हैं वो आपके सारे के सारे आपको हासिल हो जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको कोशिश की हर चीज़ बताने की, सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, गौर से देख लिया कर। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि सर ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से आते हैं, फलां है। तो ये सारी की सारी चीज़ मैंने बताने की भरपूर कोशिश की है। आपके कुछ मजीद सवाल हो तो आप ऑनलाइन क्लासेज में मुझसे पढ़ सकते हो, आके ले सकते हो ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपको सारी की सारी तैयारी करवा दूंगा, रिटर्न की, इंटरव्यू की और वाइवे की। तो व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, और इसको आप, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है।
आप इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। लेटेस्ट मालूमात मैं आपको दे रहा होता हूँ इस चैनल पे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।